आखिर हिना साहब मंच पे नहीं आई। आप बिहार की उस पार्टी की अभी बतौर शीर्ष के रूप में है आदरणीय तेजस्वी यादव जी, और आपका अगर कोई अंग नहीं आता है तो ये देखना आपकी जिम्मेवारी और जवाबदेही बनती है। जो महागठबंधन के सम्मानित विधायक सीवान के हैं, मानवता के अनुसार हिना साहब के साथ खड़ा रहना चाहिए था। मुख्यमंत्री आपको बनना है, आप मुख्यमंत्री का सपना देख रहे हैं। हिना साहब कभी सपना नहीं देखी है। हिना साहब का तो साहबुद्दीन का नाम ही काफी है। फिलहाल किसी परिचय के मोहताज नहीं है अजय भास्कर चौहान जी, उनके निवास स्थान पर मौजूद हैं और उनसे बातचीत करेंगे। खासकर जो बिहार की राजनीति है इन दिनों काफ़ी चर्चा में है, और हिना साहब पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की पत्नी, और उनकी भी चर्चा लगातार बड़े बड़े चैनलों पे एक्सट्रीम मीडिया पे चल रहा है, और उनके सिपाही कहा जाने वाले अजय भास्कर जी जुड़ चुके हैं। तमाम तरह के राजनीतिक गतिविधियों के बारे में उनसे जानने का प्रयास करेंगे। आइए सबसे पहले इनका हम स्वागत करते हैं। धन्यवाद आपको और आपके सभी फॉलोअर्स, और आपके माध्यम से जिन मालिकों तक आवाज़ जा रही है सभी को प्रणाम सलाम, सबका अभिनंदन, सबका बहुत बहुत आभार। हिना मैडम के जो गृह जिला है सीवान, तेजस्वी यादव का आगमन होता है 22 तारीख को, और सेम उसी दिन हिना मैडम जमानत के दौरा पे जाती है। ये दो चीज़ें जो है पूरे बिहार में चर्चा का विषय रहा है। वैसे दोनों फेस बड़े आदर के साथ बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी यादव जी भी बड़ा चेहरा हैं, और कहीं उनसे कम आदरणीय हिना साहब का चेहरा भी कम नहीं है। बड़ा चेहरा वो भी हैं। दोनों में अंतर को समझ लिया जाए। आदरणीय तेजस्वी यादव जी का आना पूर्व का प्लान था, चूँकि उनका जो मैप था उसमें सभी जगहों में जन विश्वास यात्रा को लेकर के सभा आना जाना उनका ये चल रहा है। जमाल हाता का कार्यक्रम, वहाँ के नौजवान, आप ये कह लीजिए कि अंडर 20, एबव 20 नहीं, अंडर 20 मैंने 20 साल से नीचे का लड़का लोग, वर्मली कैसे नहीं होता है कि मैडम हम लोग एक कार्यक्रम अपने गांव में रखना चाहते हैं, आप सादर आमंत्रित हैं। चूँकि वह हिना साहब, लोकप्रिय नेत्री हिना साहब का ये नेचर ही है। बड़ा हो, छोटा हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, अमीर हो, गरीब हो, सभी मालिक, नौजवान हो, किसान हो, जैसे मालिकों का आदेश मिलता है, मालिकों के द्वारा अनुरोध किया जाता है कि मैडम आपको चलना है किसी कार्यक्रम में, शादी में, विवाह में, किसी ओकेज़न में, तो हम लोगों के द्वारा ऐसा देखा गया कि हिना साहब आसानी से कहते हैं कि बिल्कुल चलेंगे। तो उसी कार्यक्रम में वो एक बच्चा लोग निर्धारित कर दिया था। उसी कार्यक्रम में मैडम गए तो आप सभी मीडिया के साथी के द्वारा जो है सो ये कहा गया कि भाई शक्ति प्रदर्शन है। नहीं, शक्ति प्रदर्शन का मामला नहीं था। उनका प्लान पूर्व से था, और हिना साहब का प्लान 1-2 दिन पहले बच्चा लोग बोला उसी में, वो प्लान का कार्यक्रम नहीं था। रूटीन वर्क में जैसे हिना साहब जब भी जाती हैं जो है सो मालिकों के बीच में, वही रूटीन वर्क का वो कार्यक्रम था। प्लान का कार्यक्रम होता तो उसका नज़ारा कुछ और होता। वो तो कार्यक्रम रोज उतने जाने वाले 2-4 हज़ार तो हर जगह उनके कार्यक्रम में लोग रहते ही रहते हैं। सर, सवाल ये है कि तेजस्वी यादव के उस बैनर तले पूर्व डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का भी फोटो था, लेकिन वहाँ पे हिना साहब मौजूद नहीं थी। इसको लेकर के लोगों के बीच अलग अलग प्रकार की चर्चाएं हैं, क्या कुछ उस पर कीजिएगा? आप तो देखिए ना, अब तो पूरा बिहार ही पूछ रहा है ना, आदरणीय तेजस्वी यादव जी से पूरा बिहार पूछ रहा है कि आप बता तो दीजिए उस परिवार की गलती क्या है, क्यों आखिर हिना साहब मंच पे नहीं आई। आप बिहार की उस पार्टी की अभी बतौर शीर्ष के रूप में है आदरणीय तेजस्वी यादव जी, और आपका अगर कोई अंग नहीं आता है तो ये देखना आपकी जिम्मेवारी और जवाबदेही बनती है। रीजन क्या था, क्यों नहीं आई, ये आपको देखना चाहिए ना। आप तो पूरा बिहार पूछ रहा है। तेजस्वी यादव ने मीडिया में कहा है कि खुद हिना साहब ने कहा है कि मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ, मैं न्यूट्रल हूँ। तेजस्वी यादव ने ये खुद कहा है। उसके बाद का बयान नहीं सुने। ये बयान कब का है, आपका ध्यान आकृष्ट करवाना चाहते हैं, कब का बयान है? ये बयान है जब साहब का इंतकाल हुआ था। साहब तो लगातार कहते हैं कि मैं न्यूट्रल हूँ, एक बार पार्टी में नहीं हूँ, एक बार कही है, दावे के साथ कहना चाहते। एक दफ़ा उन्होंने कहा था जब तमाम मीडिया के साथी साहब के इंतकाल के बाद
उनके घर पे जब लोग गए थे उस समय कार्यकर्ताओं में बहुत रोष था, राज्यसभा को लेकर के कार्यकर्ताओं में बहुत रोष था। मीडिया के साथी लोग ने पूछा सवाल, उस पर उन्होंने ये जवाब था कि अभी मैं न्यूट्रल हूं। जी जी। हेना साहब का कहना था कि अभी मैं न्यूट्रल हूं। हो सकता है भाई, ये कौन बड़ी बात है, कौन सा पाप उन्होंने कर दिया था। पार्टी में भी काम लोग कर रहे हैं, व्यक्तिगत काम से भी आदमी थोड़ा दूरी रह जाता है। कभी कभी पार्टी के कार्यक्रम में किसी पारिवारिक किसी व्यक्तिगत कार्य से भी आदमी अलग हो जाता है, उसको आप अलग तरीके। अच्छा, उसके बाद भी बड़े आदर के साथ जन जन के दिलों में बसने वाले लालू जी का फोन आता है। उसके बाद का चुनाव हेना साहब ने फेस किया। आदरणीय विनोद जायसवाल जी के चुनाव में भी डोर टू डोर जाकर के उन्होंने कैंपेन किया। ये उसी से मैं कहना चाहिए ना कि हेना साहब ने घोषणा कर दिया कि आप न्यूट्रल है तो आपसे हमारी दूरी, आपसे मेरा संबंध, पार्टी का संबंध समाप्त, ये बयान आ जाना चाहिए था ना। तो राष्ट्रीय जनता दल के माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय भी बार बार कहते हैं कि शहाबुद्दीन साहब परिवार के अंगावी 2 महीना 3 महीना 4 महीना पहले का स्टेटमेंट था। अच्छा, देखा जा रहा है सही सवाल कि विनोद जायसवाल की जब बातें हुई तो विनोद जायसवाल, हिना साहब ने विनोद जायसवाल को अपना समर्थन दिया, उनका साथ दिया और उनको नेता बना दिया। लेकिन विनोद जायसवाल को देखा जा रहा है कि तेजस्वी यादव के इस करीब में थे। चलिए, उन्होंने पार्टी के नीति के अनुसार या पार्टी का नीति होता है कि आप जिस पार्टी में हैं, अगर पार्टी के साथ चल रहे हैं तो पार्टी के हर कार्यक्रम में शरीक होना, ये नीति कहता है। एक मानवता क्या कहता है, जरा उन पर भी आ जाना चाहते हैं। मानवता के रूप में आदरणीय विनोद जायसवाल साहब, आदरणीय बच्चा पांडे जी, बड़े आदर के साथ आदरणीय जो है सो हरिशंकर यादव जी, आदरणीय माननीय हम लोग के पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष महोदय, जो महागठबंधन के सम्मानित विधायक सिवान के हैं, मानवता के अनुसार हेना साहब के साथ खड़ा रहना चाहिए था। ये सिवान की आवाम कह रही है कि इन लोगों को खड़ा रहना चाहिए। क्यों भाई? क्योंकि आपको जो पद मिला है उस पद में साहब के लोगों का अहम योगदान है, साहब के लोगों का अहम ताकत उसमें निहित है। तो अगर आपको वह पद, जो गरिमा आपको मिला है, उस गरिमा में अगर साहब के लोगों का ताकत जुड़ा हुआ है तो उस परिवार के साथ आपको ताकत के साथ खड़ा रहना चाहिए था। अगर आप खड़ा रहते तो विश्वास के साथ बताना चाहते हैं कि आप चाहे जहां भी रहते, साहब के लोगों का 2 गुना ताकत आगे भी बना रहेगा। लेकिन अगर आपने यह काम नहीं किया, देखिएगा आने वाले समय में इसका खमियाजा उन्हीं लोग को भुगतना पड़ेगा। यानी आने वाले वक्त में ताकत कम होगा। अरे भैया, की बात कर रहे थे बड़ा अच्छी बात है ना। एक सवाल इस पे, अभी आप बात करें मैडम न्यूट्रल है, एक चैनल पे इंटरव्यू देती नजर आ रही है कि मेरे को इन्विटेशन नहीं मिला। क्या इन्विटेशन मिला होता तो मैडम जाती उस मंच पे? ये एक तो पहला कि बड़े लेवल की बात है। अब ये निर्णय आदरणीय हेना साहब को करना था, आप कहते तो वार्ता तो होती, आप जाते तो। लालू जी जब भी आए हैं परिवार समझ के गए। आपके सभी जो है सो पॉलिटिकली कार्यक्रम में, चुनाव में हेना साहब रही हैं। आप कम से कम जाते, एक मैसेज बेहतर जाता ना। कौन छोट भैया लोग को छोड़ दीजिए, हम जैसे छोट भैया को छोड़ दीजिए। भाई आपके भी कार्यकर्ता हैं, राष्ट्रीय जनता दल के भी कार्यकर्ता हैं। जब आप महागठबंधन में नहीं थे, आप नीतीश कुमार को आपके कार्यकर्ता गाली दे रहे थे, अल्टू चाचा पलटू चाचा। जब आप आ गए, दोनों राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड जब एक साथ हुआ, पाप धुल गया, अल्टू पलटू चाचा ठीक हो गए, विकास पुरुष हो गए, आपके कार्यकर्ता कहते हैं। अब पुनः अब अलगाव हो गया, फिर आपके कार्यकर्ता पलटू चाचा, ये चाचा। तो कार्यकर्ता और छोट भैया नेता कहते रहते हैं। अब इसका इंसेंस क्या था मैं बता देना चाहता हूँ। उसी में हम लोग भी हैं, हम लोग भी साहब के सिपाही हैं। तो हो सकता है उल्टा पुल्टा अनाप शनाप हो सकता है कि हम लोग बोलते हों, कहते हों, आरोप लगाते हों, मांग करते हों। राज्यसभा का मांग किया, माननीय जो सब मंत्रिमंडल का हम लोगों ने मांग किया, हम लोगों ने विरोध जताया, सब कुछ हम लोगों ने किया। एक बार हेना साहब अगर वैसा की रहती तब सवाल खड़ा होता, नहीं किया। विषम दंश को झेलने के बाद भी साहब के साथ उतना प्रताड़ना, एक एक चीज को आदरणीय हेना साहब जानती हैं
कि कैसे साहब को एक दुर्दांत अपराधी को एम्स भेजा गया, एक जो है सो पूर्व सांसद को दीनदयाल भेज दिया गया। आपके जो है सो कोई प्रतिनिधि आवाज़ नहीं उठाए। आपके माननीय सांसद दिल्ली में थे, आवाज़ नहीं उठाए, एक बयान नहीं आया। आप लोग पूछने देखने नहीं गए। तमाम तरह का दंश उन्होंने झेला। बावजूद धर्म का पालन करते हुए राष्ट्रीय जनता दल के साथ आज तक वो कभी कोई अनारगल बयानबाजी उन्होंने नहीं किया, कभी नहीं कहा, कभी पूर्ण दीजिए, कभी नहीं कहा, कोई दर्द उन्होंने बयान नहीं किया। शालीनता के साथ हर चीज़ों का उन्होंने जवाब दिया शालीनता के साथ। कभी कोई किसी पे एलिगेशन नहीं रहा। ये आपका धर्म बनता था, आपको जुड़ना, मुख्यमंत्री आपको बनना है। आप मुख्यमंत्री का सपना देख रहे हैं। हैना साहब कभी सपना नहीं देखी है। हैना साहब का तो शहाबुद्दीन का नाम ही काफ़ी है। आपको सपना, आप तो डिप्टी सीएम बन गए, मंत्री बन गए, अब आपको मुख्यमंत्री बनना है, मुख्यमंत्री बनना है। आप मुख्यमंत्री के दौड़ में सबसे आगे हैं। आपको भी पद का लालच है। बेहतर बिहार कैसे बनेगा ये मामला सेकेंडरी है। व्यवस्थित बिहार कैसे बनेगा, मजबूत बिहार कैसे बनेगा, नौजवानों को रोजगार कैसे दिया जाएगा, किसानों को बेहतर फसल का व्यवस्था कैसे किया जाएगा, बढ़िया चिकित्सा, अच्छा व्यवस्था, बढ़िया चिकित्सा, बढ़िया शिक्षा का व्यवस्था, ये सब सेकेंडरी है। प्राइमरी है कि लोगों के दिल में मेरे प्रति विश्वास है कि हम मुख्यमंत्री बने। प्राइमरी यही है। आप जब आकांक्षा पाल के रख करके जनता के बीच में ताकत के लिए खड़ा है, कभी सोचा पूरे बिहार के 17% के शीर्ष लीडर, 17% माइनॉरिटी समाज के लोग हैं और पूरे बिहार में 17% की मुख्य नेता के रूप में आदरणीय हैना साहब आज भी हैं। पूरा बिहार उनको अपने नेता के रूप में देखता है। और हम जैसे 10% हिंदू, उसमें सभी धर्म, सभी समाज के लोग, ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, यादव, नोनिया, बीन, मल्लाह, चमार, दुसाद, कोयरी, कुंहार, तेली, धमले, जो शहाबुद्दीन साहब के सिद्धांतों में जिनका अपना विश्वास था, शहाबुद्दीन साहब ने जिनके लिए एक एक कदम चल करके उनके लिए ताकत बनने का कार्य किया है, वह लोग हैना साहब के साथ आज भी खड़ा है। तो जो इतना बड़ा डायनेमिक फेस है, जिनका अपना ताकत है, जनता में जिनका पकड़ है, आपने एक बार भी नहीं पूछा किसकी जवाबदेही बनती है, किसकी जवाबदेही बनती है? पूरा बिहार जानना चाहता है। अब तो पूरा बिहार जानना चाहता है कि बता दीजिए तेजस्वी यादव जी, आप किस A to Z की बात करते हैं? स्तंभ के रूप में देखा जाए, सुन लिया जाए, पूर्ण स्तंभ के रूप में, राष्ट्रीय जनता दल का स्तंभ के रूप में पूरा देश जानता है कि 14% यादव समाज और 17% मुसलमान समाज राष्ट्रीय जनता दल का रीढ़ रहा है, स्तंभ रहा है। और आप कल्पना करिए कि जब 17% के लोग जब आपके दल से जब किनारा लेंगे, समझ में आएगा कि आप कौन सा A to Z की बात कर रहे हैं। बड़ा आबादी जब आपसे दरकिनार होगा, अपना ताकत जब हटाएगा, उस दिन आपको समझ में आएगा कि हमने गलती कौन सा किया है।